So good evening guys, this is Divyansh Pathoria and today I am here to give you certain tips related to organic chemistry for your board exams, for your JEE, for your NEET, for your BITSAT and regarding your JEE Advanced. I'll be putting tips regarding that in other video because for JEE Advanced the strategy for organic is a bit different from the other of these exams. So let's get started. ओके सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विथ बोर्ड एग्ज़ाम। तो आपको बोर्ड एग्ज़ाम के लिए क्या करना चाहिए फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। अब देखिए ऑर्गेनिक इसमें दो तरह के बच्चों में डिवाइड करूँगा, वन हु आर इन CBSE एंड अदर हु आर इन डिफरेंट बोर्ड। लाइक मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में वो किया था। जो CBSE में बच्चे हैं उनको तो मैं एक ही टिप दूंगा, बस अपनी NCERT अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। NCERT बिल्कुल कट टू कट याद कर लीजिए और आपके टीचर ने जो नोट NCERT से मार्क कराया होगा वो काफ़ी है। अगर आप टीचर ने कुछ अलग से लिखवाया तो उसको पढ़ लीजिए, बट आप NCERT भी करेंगे तब भी वो इनफ है, आपका बोर्ड उसकी लैंग्वेज भी एक्सेप्ट करता है, ठीक है। अब मैं यहाँ बात करूँगा जो दूसरे बोर्ड के, लाइक फॉर मी फॉर एग्जांपल माई सेल्फ आई वाज फ्रॉम ISC बोर्ड एंड अदर बोर्ड। तो आपके लिए मैं ये टिप दूंगा कि जो आपके टीचर के नोट्स हैं मतलब आप उन्हीं को याद कर लीजिए, ठीक है। लाइक आपके टीचर ने कुछ नोट्स लिखवाए होंगे तो आप उसको अच्छे से याद कर लीजिए। लेकिन अगर आपके पास किसी कारण टीचर के नोट्स ना हो तो आपको मैं सजेशन दूंगा अपने बोर्ड रिस्पेक्टिव बोर्ड का सिलेबस उठाइए एंड उसके अकॉर्डिंग अपने नोट्स बना लीजिए ऑर्गेनिक के, अपनी बुक से मतलब रिएक्शन लिख के और नोट्स बना के अपनी जो आपकी बुक होगी, जैसे ISC के न्यूटन, तो न्यूटन की जो थ्योरी होती है वो बेसिकली वो मार्किंग स्कीम वाले एक्सेप्ट करते हैं। वैसे आपकी स्टेट बोर्ड की भी अलग से बुक होती है, तो उससे आप क्या कहते हैं नोट्स अपना बना लीजिए, उन्हीं को पढ़िए। और ये मैं एडवाइस दूंगा कि बोर्ड के लिए आप कन्वर्जन के क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, बिकॉज बोर्ड में ट्रिकी अगर कोई चीज़ आती है तो वो कन्वर्जन के क्वेश्चन आते हैं। बाकी बोर्ड में 4-5 टाइप क्वेश्चन आते हैं, एक तो नेम रिएक्शन डायरेक्ट पूछ लेगा आपसे, एक वो पूछता है कि इन दोनों कंपाउंड्स में डिफरेंशिएट कैसे करें टेस्ट में, मतलब कोई टेस्ट में बताया कैसे डिफरेंशिएट करें, वो भी डायरेक्ट होता है, वो आपकी डायरेक्ट दिया होता है थ्योरी में। जैसे कि आपको 2 प्रोपेनॉल 3 प्रोपेनॉल में डिफरेंस करने को बोल देंगे। तीसरी एक चीज़ आती है आपकी कि मतलब आपसे ये कन्वर्जन का क्वेश्चन पूछे तो ये इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि ये थोड़ा स्टूडेंट्स से कभी कभी आउट ऑफ बॉक्स पूछ लिया जाता है, तो वो आप पढ़ लीजिए। और गिव रीज़न आता है वो भी थियोरेटिकल होता है, ठीक है। अब आता हूँ मैं JEE वाले बच्चों पर। JEE मेन, नीट और बिटसाइड देते हैं, इन सबकी कॉमन स्ट्रैटेजी रहती है। अब मैं यहाँ पर 2 लोगों को डिवाइड करूँगा, जो कोचिंग जाते हैं जो कोचिंग नहीं जाते हैं। पहले दोनों के लिए एक चीज़ कॉमन है कि दोनों लोगों को मतलब अपनी NCERT को अच्छे से याद करनी है, ठीक है। और NCERT में सुनिए क्या करना है आपको। NCERT में बेसिकली ऑर्गेनिक के 3 पार्ट में ऑर्गेनिक डिवाइडेड रहती है। एक होती है आपकी जो बेसिक्स होती है, जैसे IUPAC हो गया, आपकी GOC होगी, ये सब हो गया। IUPAC GOC नोमेनक्लेचर ये हो गया, जो बेसिकली ये होता है बेसिक। दूसरा होता है रिएक्शन वाला पार्ट, और तीसरा वाला जो मतलब थोड़े अलग टाइप के चैप्टर होते हैं, जैसे कि आपकी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हो गए, बायोमोलिक्यूल्स हो गया, पॉलीमर्स हो गया आपका, और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ होगा। तो मैं एडवाइस करूँगा सबसे पहले तो आप इन 4 चैप्टर पर जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कमांड करिए, क्योंकि इन 4 चैप्टरों से कम 3 क्वेश्चन तो आते हैं मेंस में, वो बिल्कुल डायरेक्ट होते हैं। लाइक उसमें आपको कोई ऐसा नहीं कि आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आपको NCERT याद है उसकी, तो आप वो 3 क्वेश्चन बना लेंगे। एंड 12 क्वेश्चन प्लस मी मैटर्स अ लॉट, ठीक है। 25 क्वेश्चन में से अगर आप 3 क्वेश्चन ऐसे ही बनाए ले रहे हैं तो वो मैटर्स अ लॉट। तो आप सबसे पहले करेंगे जहाँ जितना भी टाइम हो, चाहे आपको 4 महीने, 5 महीने हो, 6 महीने हो या 1 महीना भी हो, आप सबसे पहले इन 4 चैप्टरों की पे कमांड करेंगे, क्योंकि 4 चैप्टर कोई पढ़ाता नहीं है, ये आप ही की मेहनत पे है। तो आपको पहले इन 4 चैप्टरों पर कमांड करनी है, ठीक है। अब मैं आता हूँ बेसिक्स पर। तो बेसिक्स के लिए आपको जो आपके टीचर पढ़ा रहे हैं उससे अच्छे से पढ़िए, वरना अगर आप नहीं किसी कोचिंग जाते तो आप यूट्यूब वीडियोज़ पे उन बेसिक्स की वीडियो देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। क्योंकि बेसिक्स आपको थोड़ी समझ में आनी चाहिए किसी टीचर वीचर से, तब आपका थोड़ा बनता है। वैसे अगर आप नोट से ही पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा उसका लेक्चर कोई सुन लेंगे कोई यूट्यूब पे या फिर कहीं आप जाते हैं तो अच्छा रहेगा, ओके। और जो दूसरा पार्ट होता है तो रिएक्शन पार्ट होता है। अब उसके लिए मैं दो कैटेगरी बनाता हूँ। पहली है जो कोचिंग नहीं जाते हैं, उनको मैं एडवाइस करूँगा कि आप MS चौहान ले लीजिए JEE मेन के लिए। चाहे नीट वाले हों चाहे आप JEE वाले हों, आप JEE मेन के लिए MS चौहान ले लीजिए और उसको लगा डालिए रिएक्शन पार्ट। मतलब आपका सब कवर हो जाएगा मेंस से रिलेटेड, बिकॉज आजकल ऐसा नहीं कि मेंस में पहले डायरेक्ट क्वेश्चन आया करते थे तो पूछ लें, जैसे आपसे पूछ लेंगे बर्स्ट रिएक्शन का डायरेक्ट क्वेश्चन, लेकिन आजकल नहीं हो रहा है। आजकल मेंस में थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन आ रहा है ऑर्गेनिक में, तो आपको हर चीज़ के लिए रेडी रहना है।
तो आप क्या करिए, MS चौहान ले लीजिए फॉर JEE मेन, जिससे कि आपकी तैयारी हो जाए मेंस लेवल पर। अगर आप कोचिंग नहीं जाते हैं तो, कोचिंग जाते तो उनके लिए बस एडवाइस है कि आपकी जो मॉड्यूल है बस उसको लगा डालिए, बस दैट्स इनफ फॉर योर JEE मेन। लेकिन उसको फिर अच्छे से लगाइएगा। या ये आप क्या कहते हैं, रिएक्शन पार्ट प्ले कर लीजिए। और फिर जब आपका ये सब हो गई तो आपका प्रैक्टिस वाला पार्ट हो गया। फिर लास्ट में जब आपका 1 महीना बचेगा मेंस के लिए, तब आप सारे ऑर्गेनिक के चैप्टर से PYQ लगा लीजिए। बस आप इतना कर लीजिए, इट इज़ इनफ टू सिक्योर। अगर ऑर्गेनिक में मान लीजिए 25 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से अगर 8 क्वेश्चन ऑर्गेनिक के हैं, तो अगर आपने मतलब कि अगर एवरेज तैयारी भी होगी, लेकिन इतने में सब इतनी चीज़ों में अगर आपने एवरेज तैयारी भी की तो आप 6 क्वेश्चन आंसर बता लेंगे। इट्स माई गारंटी। So this was from my side. Thank you, and I'll be putting tips related to JEE Advanced Organic in another video. Do like, share, and subscribe the channel. Thank you.